राम जी तो डटने का नाम ही ना ले रहा, मोनू ने कपकपी आवाज़ में कहा। ठंडी हवा के झोंके मेरे शरीर में भी सिरहन पैदा कर रहे थे। मैंने तो कहा ही था कि मौसम ख़राब है, गन्ने कल तोड़ लेंगे। विक्की ने अपना सारा इल्ज़ाम हम दोनों पर डालते हुए कहा। हम तीनों खेतों के बीच बनी एक छोटी सी कोठरी के छज्जे के नीचे बड़ी मुश्किल से खड़े थे और बादल और हवा हमसे कुछ अच्छे खासे नाराज़ लग रहे थे। शायद तभी हमारा गन्ने के खेतों तक पहुंचना हुआ और बादलों का बेतहाशा बरसना हो गया। हम पूरी तरह भीग गए थे। बड़ी मुश्किल से खेतों के बीच एक छोटी सी कोठरी, टूटी फूटी कोठरी में एक छोटी सी जगह मिली थी जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। विक्की हम दोनों को डांट रहा था कि दोनों को डांट रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ पे फंस गया। और हम दोनों इस बात से परेशान थे कि इस भयंकर बादल गरजने वाले, बारिश होने वाले मौसम में घर पहुँचेंगे कैसे। मोनू मुझसे कोई 2-2.5 साल छोटा था, पर विक्की मुझसे लगभग 3 साल बड़ा था। उस रोज़ मुझे भी लगा कि बड़े शायद सच में समझदार होते हैं। उनकी बात मुझे कभी कभी मान लेनी चाहिए, जो कि अगर आज मानी होती तो शायद आज शाम के इस वक्त में मम्मी के हाथों की चूल्हे के ऊपर बनी रोटियां खा रहा होता और कहाँ बारिश और आंधी के थपेड़े खा रहा हूँ, और घर जाके चप्पल और बेलन खाऊंगा, वो अलग। बिजली की कड़कड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि भीगते हुए जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी एक दूसरे खेत की पगडंडी पर एक साइकिल की आवाज़ आई। वहाँ से एक कोई साइकिल और छाता लिए हुए आ रहा था। उसने साइकिल रोकी और आवाज़ लगाई कि आजा विक्की, चले चले। तो हम आवाज़ को पहचान गई। आवाज़ कल्लू की थी। कल्लू विक्की का जिगरी यार था और जैसे उसने आवाज़ सुनी कल्लू की, वो उस तरफ चल दिया। अब हम विक्की से छोटे थे तो हमने कहा विक्की से कि भाई रुक जा यार, ऐसे छोड़ के मत जा, मतलब हम दोनों कैसे रहेंगे। पर विक्की ने हमारी एक ना सुनी। वो शायद इस बात को दिमाग में बैठा चुका था कि गलती इनकी है, इनको भुगतने दो, तो हम अपना चलते हैं। वो हम दोनों की बातों को अनसुना कर कल्लू की साइकिल पे पीछे बैठ छाता टांग कर अपने एक दूसरे के ऊपर वो वहाँ से चल दिया। अब उस कोठरी के नीचे मैं और मोनू खड़े हैं। अचानक से बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, भयंकर वाली बिजली कड़कती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये बिजली तो हमारी कोठरी के ऊपर ही आकर गिर गई, पर ऐसा होता नहीं है। पास में ही एक पेड़ था जिसके ऊपर बिजली गिरी थी। सच में वहाँ पे वो पूरा पेड़ तहस नहस हो गया था। हम दोनों काफ़ी डर गए, लेकिन डरने के बावजूद अब बात वहाँ पे ये थी कि मोनू मुझसे छोटा था, मैं उससे बड़ा था, तो बड़े होने के नाते मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी पैदा हो गया था। पर बड़े होने के नाते मैंने उससे कहा कि कोई नहीं, शायद बारिश धीरे धीरे रुक रही है, शायद हम घर पहुंच जाएंगे, कुछ समय के बाद घर चले जाएंगे। मैं उसे उम्मीद तो दे रहा था, ढाढ़स तो बंधा रहा था, पर बात मुझे ही पता थी कि बारिश और तेज़ हो चली थी। हम धीरे धीरे भगवान को याद करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, बस आज बारिश रोक दे, कल से शायद ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चे उस समय करते भी क्या। तो हम भगवान का नाम याद ले ही रहे थे कि कुछ ही देर हुई थी कि एक ताऊ सुमेर, जो कि गांव में पास ही रहते थे, घर के पास ही, कुछ गन्ने और हाथों में 2 खाली कट्टे जिनसे यूरिया हम डालते हैं खेतों के अंदर, वो लिए हुए कोठरी के पास से गुजरने लगे। वो हमें देख के हैरान हुए कि हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत हमें अपने साथ लिया और हमारे सर के ऊपर, हमारे पीठ के ऊपर कट्टे डाल दिए ताकि हम भीगे ना, हम बचे रहें, और उन्होंने अपने साथ ले लिया। बादल गरजते तो हम उन्हें और अच्छे तरीके से उनके हाथों को थाम लेते। वो हाथ उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे ये हाथ सबसे महत्वपूर्ण हाथ है हमारे लिए, जिनको हम थाम कर उस शाम के अंदर अंधेरा होते हुए और बारिश की गड़गड़ाहट, जोरों की आंधी के बीच हम उन हाथों को थामे हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो पूरे रास्ते हमें भीगते रहे, पर हमें बारिश से बचा ले आए। घर के सामने पहुँचे तो घर के भीतर जाने की हिम्मत ना थी, अब पिटाई का डर था। लगे हाथ ताऊ ने एक गन्ने भी हमारे हाथ में पकड़ा दिए थे। अब दुविधा ये थी कि ये गन्ना खाने को मिलेगा या फिर इसी से धुनाई होगी। खैर, धुनाई उस रोज़ नहीं हुई।
बच गए, पर एक सीख ज़रूर मिल गई थी उस रोज़। तो बचपन के एक हिस्से का एक यही किस्सा था। आज बारिश हुई तो अचानक से याद आ गया।